हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको फिर से एक नया वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में कुछ शॉर्टकट की ए टू जेड। मतलब ए से लेकर जेड तक हम सीखने वाले हैं इसमें कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है शॉर्टकट की में, और किस लिए किया जाता है। तो वीडियो को बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बलवीर और आप देख रहे हैं बीके मल्होत्रा कंप्यूटर। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा पाऊँ अच्छे से। और ये जो आज हम शॉर्टकट की के बारे में आपको बताएंगे, इससे आप कोई भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे सेव ही करना हुआ तो आप फाइल पे ना जाके कंट्रोल एच से सेव कर लोगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर सकते हो, बी से बोल्ड। तो ये सब हम समझेंगे आज। तो फ्रेंड्स, पहला हम देख लेते हैं एक है, ठीक है। एक हम देख लेते हैं कंट्रोल ए से आप जितना भी टेक्स्ट होता है, जो भी लिखे हो वर्ड, आप कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल ए से आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। और बी आता है, तो बी से आप जैसे कोई भी वर्ड लिखते हो, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे बी से ये इससे आप यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हो, या कंट्रोल बी से भी आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और हम आप समझते हैं ये जो है कंट्रोल सी से आप कोई भी फाइल को कॉपी कर सकते हो और आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है डी। अब कंट्रोल डी के बारे में समझते हैं। कंट्रोल डी से आप यहाँ पे फॉन्ट विंडो खोल सकते हो। फॉन्ट विंडो जो होता है वो फॉन्ट विंडो आप खोल सकते हो। अब कंट्रोल ई के समझते हैं। कंट्रोल ई से आप जो होता है, कंट्रोल ई से आप वर्ड को सेंटर में कर सकते हो। कंट्रोल ई से आप जैसे भी किसी भी वर्ड को आपको सेंटर में रखना है तो आप सेंटर में रख सकते हो। अब समझते हैं कंट्रोल जी के। कंट्रोल जी से आप गो टू कमांड, मतलब गो टू पेज कमांड कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल एच से आप कोई भी चीज को रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको रिप्लेस मतलब होता है, जैसे मैं लिखा हूँ बलवीर, बलवीर की जगह मुझे कोई और वर्ड्स लिखना है, तो यहाँ पे कंट्रोल एच पे क्लिक करके हम कर सकते हैं। और आता है आई। कंट्रोल आई से आप आइटैलिक कर सकते हो। और आता है यहाँ पर जस्टिफाई। जस्टिफाई यानी कंट्रोल जे से आप जस्टिफाई कर सकते हो, जो वर्ड को आपको यहाँ से जो होता है जस्टिफाई, यहाँ से भी आप कर सकते हो या आप यहाँ से भी कर सकते हो जस्टिफाई, ठीक है। अब हम समझते हैं इसमें कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक कर सकते हो। इसमें हाइपरलिंक जोड़ सकते हो। कोई भी चीज अगर मुझे इसके बारे में इसमें लिंक लगाना है मुझे, तो यहाँ पर हाइपरलिंक मैं लगा सकता हूँ। कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक लगा सकते हो। और आता है एल। कंट्रोल एल से आप जो होता है लेफ्ट अलाइन यानी कि इस साइड आपको वर्ड को, अगर ये वर्ड्स है आपको इधर लिखना है लेफ्ट में, तो आप लेफ्ट में लिख सकते हो। अब आता है इसमें एम। कंट्रोल एम से आप पैराग्राफ इंडेंट कर सकते हो। पैराग्राफ को इंडेंट आप कर सकते हो आसानी से। अब आप समझते हैं इसमें कंट्रोल एन से अगर आपको नया पेजेस लेना है, एमएस वर्ड में आपको अगर नया पेजेस लेना है, तो आप कंट्रोल एन से नया पेजेस आसानी से ले सकते हो। मतलब नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हो। सॉरी फ्रेंड्स, नया डॉक्यूमेंट आप खोल सकते हो इसमें। नया मतलब डॉक्यूमेंट, आप उस फाइल को सेव करोगे नया ही डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब हम समझते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल सॉरी फ्रेंड कंट्रोल ओ से हम अब डॉक्यूमेंट को जो है खोल सकते हैं। कंट्रोल ओ से डॉक्यूमेंट को हम खोल सकते हैं। अब हम समझते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से आप, अगर आप डॉक्यूमेंट को पूरा बना लिए, जैसे ये पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो कंट्रोल पी से मैं आसानी से प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको कंट्रोल क्यू का आप समझते हैं। कंट्रोल जो होता है इसका क्यू, मतलब क्यू से जूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जूम कर सकते हैं। कंट्रोल एल्ट प्लस डब्लू, ठीक है। आप यहाँ से जूम कर सकते हो। फिर अब हम समझते हैं आर। कंट्रोल आर से आप टेक्स्ट को राइट अलाइन में लिख सकते हो। राइट अलाइन में कंट्रोल आर से लिख सकते हो। अब हम समझते हैं इसमें कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट बना उससे आप आसानी से सेव कर सकते हो। और कंट्रोल टी से आप समझते हैं हम, कंट्रोल टी से आप
हैंगिंग इंडेंट बना सकते हो, कंट्रोल टी से आप हैंगिंग इंडेंट बना सकते हो आसानी से। अब हम समझते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे ये वर्ड्स लिखा है, ये वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हो, या तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हो शॉर्टकट में। और कंट्रोल वी से आता है, अगर कोई भी चीज़ को आप कॉपी किए हो तो कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हो। अब हम समझते हैं डब्लू। कंट्रोल डब्लू से आप डॉक्यूमेंट को बंद बंद कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को कंट्रोल डब्लू से बंद कर सकते हो। अब हम समझते हैं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एस एक्स से आप कट कर सकते हो, कोई भी चीज़ को हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो वर्ड को। अब हम समझते हैं कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से आप रीडो कर सकते हो, कोई भी चीज़ अगर आगे का देखना है तो आप कंट्रोल रीडो कर सकते हो, अगर पीछे का चीज़ देखना है तो आप कंट्रोल जेड से आप ऑनडो कर सकते हो। तो फ्रेंड हम ए टू जेड हम देख लिए हैं इसमें शॉर्टकट की। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये जो वीडियो है प्लीज़ इसको लाइक कर दे। और कमेंट में अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो मिलते हैं फिर से एक नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।